बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल से चल रही है बात। संजय झा बोले कोसी में बनेगा हाई डैम। मानसून सीजन में उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भारत और नेपाल के बीच सहयोग की बात चल रही है। भारतीय सरकार ने नेपाल से बातचीत के तहत भीमपुर में मौजूद कोसी बांध की जगह एक नया हाई डैम बनाने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार अन्य संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री समेत अन्य मंत्रालयों में जाकर बातचीत की है। रुपौली उपचुनाव, तेजस्वी ने बीमा भारती के समर्थन में भवानीपुर में रैली की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए प्रचार का शोर सोमवार को खत्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में भवानीपुर में रैली की। ऑफिस वापस मिला, पशुपति पारस ने किया था कब्जा। चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान का पटना वाला पार्टी दफ्तर वापस मिल गया है। रामविलास के निधन के बाद चिराग के चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोजपा तोड़कर इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। बिहार की नीतीश सरकार ने इसे दफ्तर को अब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित कर दिया है। नीतीश चाहते हैं बिहार को मिले 30,000 करोड़, नायडू भी अड़े। केंद्र सरकार आगामी 23 जुलाई को संसद में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश करेगी। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सरकारी कर्ज पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है और उन्हें सभी राज्यों की मांगों को संतुलित करने का काम करना होगा। बिहार की ओर से नीतीश कुमार ने 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसके लिए वह केंद्र सहायता चाह रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, एसडीएम सीओ अधिकारी सस्पेंड। सीएम योगी ने हाथरस हादसे के संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच के आधार पर हादसे के कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। इसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट सहित कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका डालने वाले वकील पर भड़के एससी जज। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले लखनऊ के वकील अशोक पांडे को फिर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में उन्हें जनवरी में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्वीकृति दिया है। खान के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर, दीवार भवन ध्वस्त। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर एक बार फिर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार की सुबह से ही जेसीबी लेकर पहुंची। एसडीएम ने सरकारी जमीन पर बनी दीवार और भवन को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कराई। सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र चौहान ने कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, चुरवा मंदिर में हनुमान जी के दर्शन पर शुरू किया दौरा। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक दौरे के दौरान चुरवा मंदिर में बजरंगबली के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वे यहां पहली बार चुनाव जीतने के बाद आए हैं। अपने चुनावी क्षेत्र में लोगों से मिले। और राज्य भर बढ़ा रही योगी सरकार की मुश्किल। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में केवल 33 सीटें जीती, जो 2019 के 62 सीटों से कम है। इसके पश्चात राजनीतिक मंथन तेज है और सरकार को मुश्किल हो रही है। हाईकमान तक इस मामले पर चर्चा हुई है और भाजपा के सहयोगी दलों के बयानों ने सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे सीएम योगी को पत्र लिखा था और कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा है। हाथरस भगदड़ घटना पर एससी में याचिका दायर, 12 जुलाई को हो सकती है सुनवाई। भयानक हाथरस भगदड़ कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें घटना की निगरानी के लिए एक्सपर्ट कमेटी की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने निगरानी में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की है। सुनवाई की तारीख 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। के डर से एक और साजिश, ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भड़की जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डर के चलते वे उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रतिक्रिया का मुख्य कारण ईडी द्वारा भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के बाद आई है। कैबिनेट गठन के बाद हेमंत सोरेन का पहला फैसला, विस्थापित लोगों का किया जाएगा सर्वे। विश्वास मत जीतने के बाद सोमवार को हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कैबिनेट बैठक बुलाई। सरकार ने विस्थापन आयोग गठन का निर्णय लिया, जिसके माध्यम से विस्थापितों के लिए नीति तैयार की जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को दी।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी कल पेश करेंगे भजनलाल सरकार का बजट। राजस्थान की भजनलाल सरकार बुधवार को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगी। आने वाले उपचुनावों के मध्य में यह बजट लुभावना होने की उम्मीद है। दिया कुमारी पहले ही कह चुकी हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है और बजट में हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं हैं। अजीत पवार ने चुन लिया अपना चुनावी रणनीतिकार, कांग्रेस के लिए भी कर चुके हैं काम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। अजीत पवार नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार का चयन कर लिया है। एनसीपी के नरेश अरोरा को विधानसभा चुनाव की राजनीति का जिम्मा सौंपा है। पिछले लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वहाँ काटे 1100 पेड़, वहाँ पहुँचे मंत्री। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन। दिल्ली के रिच क्षेत्र में 1100 पेड़ की कटाई के मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी शामिल हैं। कमेटी के सदस्यों ने रिच क्षेत्र में जाकर उस जगह का निरीक्षण किया जहां पेड़ कथित तौर पर काटे गए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, जारी किया प्रोडक्शन वारंट। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और अरविंद केजरीवाल के प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। प्रोडक्शन वारंट 12 जुलाई के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ ईडी के 8 चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। सूर्या सहित कर्नाटक के भाजपा नेताओं को बड़ी राहत। नफरती भाषण मामले में नहीं चलेगा केस, याचिका खारिज। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के दिग्गज भाजपा नेता को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक सिविल ठेकेदार द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भाजपा नेताओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप थे। यह याचिका एमपी रेणुकाचार्य, सीटी रवि, तेजस्वी सूर्य प्रताप सिम्हा समेत कई भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई थी। वकील पर भड़क गए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, बोले कैसा आदमी होगा जो इतना भी नहीं कर पाएगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। मंगलवार को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने एआईबी परीक्षा का कट ऑफ कम करने की मांग की। इसके जवाब में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील के बारे में शामिल होने के लिए ज्यादा पढ़ाई करने की सलाह दी और याचिका को खारिज कर दिया। ऐसा ना हो कि युद्ध हो जाए। आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बताया बर्बाद मुल्क। फारूक अब्दुल्ला ने कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं हो सकती हैं और पाकिस्तान पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। यह आतंकवाद को समाप्त करे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह आतंकवाद चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि हमें युद्ध में उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश पर पूरी दुनिया का दबाव बढ़ाना चाहिए कि वह आतंकवाद को बंद करे। विपक्षी सांसदों से क्यों मिल रहे किसान नेता, बजट सत्र से पहले छेड़ दिया बड़ा अभियान। किसान संगठनों ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट सत्र से पहले विपक्षी सांसदों से मिलकर प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन के सांसदों से वे एमएसपी की गारंटी को लेकर प्राइवेट बिल लाने की मांग कर रहे हैं। गोलीबारी का मामला, पुलिस ने 1700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। मुंबई पुलिस ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर अप्रैल में की गई गोलीबारी के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 6 गिरफ्तार आरोपियों और 3 वंचित व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। अपराध शाखा ने विशेष मौका अदालत में 1735 पन्नों की आरोप पत्र दाखिल किया है। 30 लाख से ज्यादा भक्तजनों के लिए 4 धाम में दर्शन। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2024 में इस साल अभी तक के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में अन्य धामों की अपेक्षा कम तीर्थयात्री आते थे। खेलने के दौरान किस किया, बच्चे के होठ चूमने वाले दलाई लामा को हाई कोर्ट से राहत। 7 साल के एक बच्चे के होठों को चूमने के बाद बच्चे के साथ यौन अपराध के आरोप झेलने वाले तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दलाई लामा पर यौन अपराध के आरोपों को खारिज किया। कहा कि घटना सबके सामने हुई और उन्होंने बच्चों के साथ खेलते समय ऐसा किया था। एक वीडियो में इसका आरोप सामने आया था जिसके बाद विवाद उठा था। खूनी के गले लगे सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात से भड़के जेलेंस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में रूस दौरे पर हैं।
जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री को गर्मजोशी से स्वागत किया और गले भी लगाया। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस मुलाकात पर चिंता जताई। कहा कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रूस के हमले में 40 लोग मारे गए, उनमें कैंसर के मरीजों और बच्चों भी शामिल थे। यह शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए एक विनाशकारी घटना है। विराट कोहली के रेस्टोरेंट के खिलाफ एफआईआर, बेंगलुरु के 18 कम्यून पहुंची पुलिस। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के रेस्टोरेंट के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। बेंगलुरु स्थित 18 कम्यून के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस दौरान पुलिस ने कई और रेस्टोरेंटों पर शिकंजा कसा है। पुलिस का कहना है कि देर रात समय सीमा के उल्लंघन के चलते ये एक्शन लिया गया है। शाही महल को ही किराए पर देगा सऊदी अरब, तेल के संकट से उभरने की नई कोशिश। विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ रहा है। सऊदी अरब जैसे तेल निर्भर देशों के लिए तेल की डिमांड में गिरावट का संकट आ सकता है। इसे देखते हुए सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को विविध उपायों से सुरक्षित करने का प्रयास किया, जैसे खेल के आयोजनों, मनोरंजन कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा देना। उन्होंने इसी मामले में सऊद बिन अब्दुल अजीज के महल को भी पर्यटन के लिए किराए पर देने का फैसला किया। रूस में जाकर पीएम नरेंद्र मोदी को याद आया T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल ओवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में भारत की विजय को सेलिब्रेट किया होगा। वर्ल्ड कप जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा भारत आखिरी बॉल तक और आखिरी पल तक हार नहीं मानता। विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। बेरोजगार राहुल द्रविड़ को कोलकाता नाइट राइडर्स से मिला ऑफर, क्या गौतम गंभीर को करेंगे रिप्लेस? राहुल द्रविड़ के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के समापन के साथ ही कोच का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ मजाक किया कि अब वे बेरोजगार हो जाएंगे। खबरों के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स ने द्रविड़ को IPL 2025 में टीम के मेंटोर के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। द्रविड़ के कार्यकाल में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 जीती, एशिया कप जीती, वर्ल्ड कप 2023 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची। KKR के मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर 2024 में टीम से जुड़े थे। टीम इंडिया के नए हेड कोच के रोल ले सकते हैं। क्या शो से खत्म हो जाएगा लोकेश कटारिया का सफर? दर्शकों ने सुना दिया अपना फैसला, जाने रिजल्ट। बिग बॉस OTT 3 में लोकेश कटारिया को दर्शकों ने बचा लिया। लोकेश के बाहर होने वाला पता होने की वजह से बिग बॉस उन्हें सीधा एलिमिनेट कर देते, लेकिन वह दर्शकों को भी मौका देते। इस बारे में बिग बॉस की रिपोर्ट के अनुसार दर्शकों का वोट उनके पक्ष में रहा और उन्हें शो में बनाए रखा गया। लोकेश ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। मुंबई में रेड अलर्ट, दिल्ली समेत 10 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD की वार्निंग। वर्षा के मौसम ने देश भर में अर्थव्यवस्था और कई स्थानों पर तबाही मचा दी है। मुंबई में भारी बारिश के बाद स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली और अन्य कई राज्यों में भी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा अन्य 10 राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।